हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यून गणित गाइडेंस क्लासेस। मैं रवि आप सभी का गणित गाइडेंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि वैदिक मैथ का ही एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम दो संख्याओं की आपस में गुणा करने के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सीखते हैं तो आप इसके द्वारा किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरिया चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको सेकंडों में ही आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेनली ये तीन तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहला हमारा सेम बेस पे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर डिफरेंट बेस पे मल्टीप्लिकेशन, फिर सब बेस पे मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम बात करेंगे सेम बेस की, ठीक है। इसमें भी तीन टाइप हैं गुणा करने के। जब हमारे पास दोनों संख्याएं बेस से ज़्यादा हों, और दूसरा वाला क्या है, जब हमारे पास दोनों संख्याएं बेस से कम हो, और तीसरा टाइप आपका है जब हमारे पास एक संख्या बेस से ज़्यादा हो और एक संख्या क्या बेस से कम हो, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए जैसे हमको कोई दो संख्याएं दी गई हैं, 105 और 103, ठीक है। इनको क्या हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक हैं। ए 100 से 5 ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा बेस क्या हो जाएगा। यहाँ पे बेस हमारा 100 है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक हैं। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसको हम लिख लेंगे +5। ये कितना 100 से ज़्यादा है, +3 है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे, 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप चाहे तो 105 में 3 जोड़ दीजिए, चाहे आप 103 में 5 जोड़ दीजिए, आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने 105 में 3 जोड़ दिया, 108 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 105 और 103 की ये गुणा हो गई। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम कितने अंक लेंगे, जितना हमारे बेस में 0 होगा उतना हम यहाँ पे अंक लेंगे। तो हमारे पास यहाँ बेस में 2 0 था, तो हमने यहाँ पे क्या है 2 अंक ले लिए, ओके। अब आइए इसको हम सीधे ही मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 105 गुणे 103। हमने देखा कि दोनों संख्याएं क्या है, 100 के नज़दीक है, ओके। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 100 से जितना संख्या ज़्यादा होगी पहली वाली, और 100 से जितना संख्या ज़्यादा होगी दूसरी वाली, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उनका आपस में हम गुणा कर देंगे। ये 5 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 5 की 3 से गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक संख्या कोई भी संख्या बेस से जितना ज़्यादा होगी उतना ही हम दूसरी संख्या में जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने देखा 103 है, बेस से कितना 3 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या बेस से जितना ज़्यादा होगी उतना ही हम दूसरी संख्या में ऐड कर देंगे। तो 3 ज़्यादा है बेस से, 3 हम क्या करेंगे 105 में ऐड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 108। या तो आप क्या करिए उल्टा भी कर सकते हैं इसका, ये वाली संख्या 100 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 क्या करेंगे हम इस दूसरी वाली संख्या में ऐड कर देंगे, तो भी 108 हो जाएगा। आया इतना समझ में। मान लीजिए जैसे आपको संख्या दी गई है 102 गुणे 103, ठीक है। 100 से 2 ज़्यादा है, 100 से कितना 3 ज़्यादा है। बेस हमारा क्या है यहाँ पे 100 है, 2 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। बट हमको यहाँ 1 अंक मिल रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 जीरो हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 अंक लेंगे, तो हम 0 अपने आप बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी संख्या एक दूसरी संख्या से बेस से जितना ज़्यादा होगी उतना ही हम दूसरी संख्या में ऐड कर देंगे। ये बेस से कितना 3 ज़्यादा है, 3 हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया 102 गुणे 103 कितना आ जाएगा 105 0 6, ओके। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है 109 गुणे 112। पहले आप इसको ऐसे देख लीजिए, समझ में आएगा अच्छे से। बेस हमारा क्या है यहाँ 100, ओके। बेस से कितना है 9 ज़्यादा है, ये कितना +12 है, 12 ज़्यादा है। क्या करेंगे, इन दोनों के हम आपस में गुणा करेंगे, 12 9
कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ये आप लिख लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस ऐड करेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे भी, इसको हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 109 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। आप चाहिए तो 112 में 9 जोड़ दीजिए, चाहे 109 में 12 जोड़ दीजिए, दोनों जगह सेम ही आएगा। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 2 अंक ही लेने, तो एक हम आगे कैरी करेंगे, 122.08 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सीधे करना ही देख लीजिए। देखिए हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, वैसे हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 100 से, क्या करेंगे दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे 108, और एक संख्या बेस से जितना ज़्यादा होगी उतना ही हम दूसरी संख्या में ऐड कर देंगे। 9 क्या है 109, 100 से 9 ज़्यादा है तो 9 ही हम दूसरी संख्या में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 अंक लेने हैं तो एक आगे आ जाएगा 122.08, ओके। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है, यहाँ पे बेस हमारा क्या है 100 है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संख्या हमारी किस संख्या के नज़दीक है, तो हमको दिख रहा है कि 100 के नज़दीक है दोनों संख्याएं, तो हमने 100 को बेस बना लिया। ये 3 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक संख्या बेस से जितना ज़्यादा है उतना ही हम दूसरी में जोड़ देंगे, तो चाहे 4 आप इसमें जोड़ दीजिए, चाहे 3 आप इसमें जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा 107 मिल जाएगा। तो 103 गुणे 104 कितना हो जाएगा 107 12, ठीक है। और इसी मेथड का यूज करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया 102 और 102, 102 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। ये +2 है, ये +2 है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 4 होगा, लेकिन हम 0 4 लिखेंगे। फिर आप चाहे तो इसमें जोड़ दीजिए, चाहे इसमें जोड़ दीजिए, उतना ही आएगा 104। तो 102 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 104 0 4। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 100 से जितना संख्या ज़्यादा होगी, ओके, उतने का हम स्क्वायर लिख लेंगे। फिर 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही है उस संख्या में हम जोड़ देंगे, टोटल में जोड़ देंगे। तो 100 से कितना है 2 ज़्यादा है, संख्या हमारी कितनी है 2 है, तो 102 में 2 हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 104। जैसे मान लीजिए आपको जैसे 103 दिया गया है, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो संख्या 100 से जितना ज़्यादा होगी उतना ही हम स्क्वायर लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को हम लिखेंगे 09, और जितने का हमने स्क्वायर किया आप ऐसे भी समझ लीजिए, जितने का हमने स्क्वायर किया उतना ही पूरी संख्या में ऐड कर देंगे। तो 3 का हमने स्क्वायर किया, 3 को ही हम 103 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 107 दिया गया, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतने का स्क्वायर 49, जितने का स्क्वायर किया उतना ही हमने टोटल संख्या में जोड़ देना है। तो 107 में 7 जोड़ेंगे 114, और ले लीजिए जैसे 109 है आपके पास, 100 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर, और 9 का हमने स्क्वायर किया, 9 ही हम 109 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। और देख लीजिए जैसे मान लीजिए आपको जैसे दिया गया 112 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो हम 12 का स्क्वायर लिख लेंगे 144। फिर क्या करेंगे 12 का स्क्वायर हमने किया, मतलब कि हमको 12 जोड़ना है टोटल में, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा, और एक के आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि हमें 2 अंक यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। 100 हमारा बेस है, 100 में 2 जीरो हैं, इसलिए हम 2 अंक यहाँ पे लेंगे। एक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, कितना हो जाएगा 125 44। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया 119 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। 100 से 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 61 हम लिख लेंगे, 3 कैरी जाएगा, ठीक है। 19 का हमने स्क्वायर किया है, 19 ही हम इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, और 3 बचा था कितना 141। आ गया समझ में।
मान लीजिए जैसे आपको 121 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना 21 ज़्यादा है, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने का ही हमको स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और 21 हम 121 में जोड़ देंगे 142 हो जाएगा। 4 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, कितना हो जाएगा 14641। आया इतना सभी को समझ में? आगे बढ़े। मान लीजिए आपको जो संख्या कोई दी गई है 97 इंटू 93, इसका आपको क्या है मल्टीप्लाई गुणा ज्ञात करनी, कितना होगा इसका मान। अभी तक हमारे पास क्या थी, संख्याएं दोनों 100 से ज़्यादा थी, अब क्या है हमारे पास दोनों संख्याएं 100 से कम हैं। देखिए इनको कैसे करेंगे, पहले तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, ये आपका 100 से कितना, यहाँ भी हमारा संख्याएं क्या है 100 के पास ही है ना, इसलिए हम यहाँ पर भी बेस क्या रखेंगे, बेस हमारा 100 ही रहेगा। 100 से कितना कम है, 3 कम है। 100 से कितना कम है, 7 कम है। ठीक, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, जितना वहाँ पर क्या था, जितना ज़्यादा था उनकी हम गुणा कर रहे थे, यहाँ पे जितना कम है उनकी गुणा करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे, वहाँ पे प्लस का साइन था तो हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे माइनस का साइन, इसलिए क्या है संख्याएं घट जाएंगी। चाहे तो आप 97 से 7 घटा दीजिए, चाहे तो आप 93 से 3 घटा दीजिए। ठीक है, 97 7 घटाएं कितना, 90 बचेगा। तो 97 गुणे 93 कितना हो जाएगा, 90 21। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है 92 गुणे 99। ठीक है, ये आपका कितना 8 कम है, एक कम है, तो दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, 8 होगी, लेकिन 08 लिखेंगे। फिर ये वाली संख्या बेस से कितना एक कम है। ठीक है, कोई संख्या बेस से जितना कम होगी उतना ही हम दूसरी वाली संख्या से घटा देंगे। ठीक है, ये वाली आपकी कितना कम है, एक कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 92 से एक घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 91। तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 9108। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है 95 गुणे 96। ठीक है, ये आपका 5 कम है 100 से, ये कितना कम है, 4 कम है, दोनों की गुणा 20 हो जाएगी। ये आपका 4 कम है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 को इस वाले से घटा देंगे, 91 हो जाएगा। और चाहे तो आप, ये 5 कम है तो 5 आप 96 से घटा दीजिए, तब भी आपके पास 91 ही बचेगा। चलिए इसको आप दूसरे तो बेसिक मेथड से भी देख लीजिए। मान लीजिए आपका क्या था 95 96, इसका आपको मल्टीप्लाई करना था। बेस हमारा यहाँ पर भी 100 है, क्योंकि दोनों संख्या 100 के नज़दीक हैं। तो 100 से कितना कम है, -5 है। ये 100 से कितना कम है, -4 है। इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, चाहे तो आप इसको इससे घटाइए, चाहे आप इसको इससे घटाइए, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 88 इंटू 91, क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये कितना कम है, 12 कम है 100 से। बेस हमारा यहाँ क्या है, 100 ही है। ये 100 से 12 कम है, 9 कम है। ठीक है, तो 12 की 9 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर ये क्या है, 9 कम है 100 से, तो 9 आप क्या करिए, इसे घटा दीजिए। ठीक है, आपके पास कितना बच जाएगा, 79 बच जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ सिर्फ 2 अंक ही लेने हैं, क्योंकि हमारे बेस में 2 जीरो हैं। एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, T08। ठीक है, अब चलिए स्क्वायर निकालना भी सीख लीजिए ऐसी संख्याओं का जो कि बेस से कम है, यानी कि 100 से कम है। मान लीजिए जैसे आपको 94 दिया गया है, 92 दिया गया है, 88 दिया गया है और 84 दिया गया है। इनका आपको सभी का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो जितना बेस से कम होंगी उतने ही का हम क्या करेंगे, जितना बेस से कम होंगी उतने का ही हम स्क्वायर लिख लेंगे। 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और जितना कम है उतना ही हम घटा देंगे। तो 94 से 6 घटाएंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, 88 बच जाएगा। ये देखिए आपका कितना बेस से कम है, 8 कम है। ठीक है, तो जितना कम होगा उतना ही स्क्वायर, 64। ठीक है, 92 से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, 84 बच जाएगा। ये आपका कितना कम है,
12 कम है, ठीक है। जितना कम है उतने का स्क्वायर 144। फिर क्या करेंगे, इससे हम घटा देंगे जितने का हमने स्क्वायर किया है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 अंक लेंगे, एक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 77 और 44, तो 88 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7744। ये देखिए आपको कितना कम है, 100 से 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर लिख लेंगे 256 और 16 हम इससे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 84 से 16 घटाएंगे 68 बचेगा हमारे पास। यहाँ पे 2 अंक लेने, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7056। है सभी को समझ में? आगे बढ़ें। अब हम ऐसी संख्याओं का गुणनफल करेंगे जिसमें कि एक बेस से ज़्यादा और एक बेस से कम है, ठीक है। इस सी वाला टाइप है। इससे पहले हमने बी वाला किया, उससे पहले हमने ए वाला किया था, सी टाइप। मान लीजिए जैसे आपको संख्या दी गई है 98 × 102, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोनों संख्याएं क्या हैं, 100 के नज़दीक हैं, लेकिन एक कम है 100 से और एक ज़्यादा है, तो बेस हमारा यहाँ पर भी 100 ही रहेगा। क्या करेंगे इसको, पहले तो आप ऐसे लिखिए, एक क्या इतना -2 है 100 से और ये +2 है, इसकी आपस में गुणा करेंगे, ये माइनस है प्लस है, तो हमारा गुणनफल कितना आएगा -04 आएगा। फिर अब चाहे तो ये देखिए माइनस है, मतलब कि ये 102 से 2 घटाएगा तो 100 मिलेगा हमें। आप चाहे तो 98 में 2 जोड़ दीजिए, जो भी आपको सरल पड़ेगा वही आप करेंगे। तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इसको हम निकाल के देंगे तो हमारे पास 99 बचेगा, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से हमें 4 घटाना है, कितना 96 बचेगा। तो 98 × 102 की गुणा कितनी हो जाएगी 9996। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 88 × 112, ये कितना है माइनस का 12 है और ये प्लस का 12 है, तो इनकी जो आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 144 में मिलेगा। ये प्लस का 12 है, तो चाहे तो आप इसमें जोड़ दीजिए 12, चाहे तो आप 112 से 12 घटा दीजिए, 100 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे। अभी तक क्या था हमारे पास, जब प्लस था तो हम एक लाते थे तो इधर जुड़ जाता था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस इधर लेके आएंगे तो एक कम हो जाएगा 99 हो जाएगा और ये माइनस का 44 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, एक इसको देंगे तो यहाँ पे 98 बचेगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 से 44 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास 56 बच जाएगा, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। एक जब यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 से 44 घटाएंगे 56 बच जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 88 × 112 का 98 56। मान लीजिए जैसे आपको और कोई संख्या दी गई है 87 × 111, ये क्या है आपका 13 माइनस का और ये 11 प्लस का है, तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 143। 13 की 11 से गुणा कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। किसी भी 2 डिजिट नंबर्स की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वाली संख्या हम ऐसे लिख लेंगे, बीच में क्या करेंगे इन दोनों का सम लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 143। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया 45 × 11, ठीक है। 45 से 11 से गुणा करनी है, कितना हो जाएगा 5 हम ऐसे लिख लेंगे, और मिडिल में क्या लिखेंगे इन दोनों का सम 4 फिर से वैसे लिख लेंगे, तो 45 की 11 से गुणा करेंगे 495 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास -143 हो गया। अब आप चाहिए तो 13 से 11 घटाइए या फिर 87 में 11 जोड़ दिए, तो जोड़ना आसान, हम क्या करेंगे 98 हो जाएगा, -1 होगा तो 97 हो जाएगा, फिर से माइनस का 43 बचेगा, एक यहाँ से हम कम करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये 96 बचेगा, और आपका कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 100 से 43 घटाएं कितना बचेगा 57। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 211 × 219, ठीक है। यहाँ पे क्या है 11 अधिक है, यहाँ पे 19 अधिक है,
जितना अधिक है उनकी हम आपस में गुणा कर लेंगे। 19 की 11 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 209। ओके ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बेस क्या है, 200 है। 200 से एक संख्या जितना अधिक है उतना हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 11 में हम 211 में 19 ऐड करें कितना, 230 हो जाएगा। 230 हो जाएगा ठीक है। फिर क्या करेंगे, अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे अभी तक हम बेस ले रहे थे 100, लेकिन अब की बार बेस हमारा क्या है 200 है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 की हम क्या करेंगे, इस वाले में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, 209। फिर 2 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 ही लेंगे, 2 अंक ही लेंगे। 2 आगे कैरी करेंगे, 46209। अभी तक हमने 100 बेस पर संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम 1000 बेस पर संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, मान लीजिए जैसे हमको संख्या कोई दी गई है 1007 गुणे 1003, ठीक है। बेस हमारा क्या है यहाँ पे 1000 है, 3 जीरो यहाँ पे, ये बेस से कितना है 7 ज़्यादा 3 ज़्यादा, दोनों के आपस में गुणा करेंगे 21 मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या 3 अंक लेने हैं, तो जीरो हम लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक संख्या बेस से जितना ज़्यादा है उतना ही हम दूसरी संख्या में ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमने ये संख्या ले ली, बेस से 3 ज़्यादा है तो 3 ही हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1007 की 1003 से गुणा कितनी हो जाएगी, 10 10 0 21, ठीक है। मान लीजिए अब जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 10 11 गुणे 10 54, दोनों संख्या क्या 1000 के नज़दीक हैं, तो हम 1000 को बेस बनाएंगे। 1000 से जितना ज़्यादा है उतना ही उन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की 54 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 54 की 11 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, अभी हमने बताया ये आपका 4 ही रहेगा, तो बीच में दोनों संख्याओं का ऐड आ जाएगा और ये 5, तो 5 9 4, और एक संख्या बेस से जितना ज़्यादा होगी उतना ही हम दूसरी में जोड़ देंगे। तो 10 11 में हम जोड़ देंगे 54, कितना हो जाएगा 10 6 5, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारे पास बेस हम कंसीडर कर रहे हैं उससे संख्याएं कम होने पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे आपको दिया गया 993 इंटू 998, ठीक है। ये आपका कितना बेस, यहाँ पे दोनों संख्याएं 1000 के पास हैं, तो हम बेस क्या बनाएंगे, 1000 को ही बनाएंगे। ये कितना 7 कम है, माइनस का 7 है, ये कितना कम है, माइनस का 2 है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। लेकिन 14 को हम लिखेंगे 0 14। फिर एक संख्या बेस से जितना कम है उतना ही हम दूसरी से घटा देंगे। ये आपका माइनस का 2 है, ये वाली 1000 से 2 कम है, तो इतना ही हम इससे घटा दें, 991 मिल जाएगा। और चाहे तो आप 998 से 7 घटा दीजिए तब भी आपको उतना ही मिलेगा, 991014। ये जैसे संख्या आपको दी गई 985 गुणे 985, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना है, माइनस का 15 है, ये आपका माइनस का 15 है। दोनों को आपस में गुणा करेंगे 225 हो जाएगा। और एक संख्या बेस से जितना कम या फिर ज़्यादा है उतना ही हम दूसरी संख्या से कम या ज़्यादा कर देंगे। तो ये संख्या हमने ले लिया 985, ये बेस से कितना 15 कम है, तो 15 ही हम इस संख्या से घटा देंगे। कितना बच जाएगा हमारे पास, 970 बच जाएगा। मान लीजिए जैसे आपको कोई दो संख्याएं दी गई हैं 998 इंटू 1004। यहाँ पे क्या है, एक संख्या तो बेस से कम है और दूसरी वाली बेस से ज़्यादा है। बेस हमारा क्या है, यहाँ पे हम 1000 बेस ले रहे हैं, इनको आपस में हम गुणा करेंगे, कितना हमको मिलेगा 8 मिलेगा। लेकिन हम लिखेंगे क्या 008 लिखेंगे, 3 अंक हम यहाँ पे लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस में 3 जीरो हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे,
आप 4 चाहे तो इसमें जोड़ दीजिए, चाहे तो इसमें से आप 2 घटा दीजिए, ठीक है। 998 से 998 में 4 जोड़ेंगे तो 1002 मिलेगा, और अगर आप 1004 से 2 घटाएंगे तब भी आपको 1002 ही मिलेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, प्लस वाले में क्या करते थे, हम आगे कैरी करते थे, माइनस है, क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 कम करेंगे और 1000 इसको दे देंगे। 1000 से जब 8 घटेगा कितना बचेगा, 992 बच जाएगा। 1 हमने यहाँ से कम किया और इसको 1000 दे दिए, 1000 से हमने 8 घटा दिया, 992 तो बचेगा। और मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 985 इंटू 10 14, ये क्या है, माइनस का 15 है, ये आपका कितना है, ये प्लस का 14 है। तो इनकी अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 150 और 60, 210, माइनस का 210। फिर आप इसको इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 999। 15 था तो 1000 हो रहा था, 14 है तो 1 कम रह जाएगा, 999। यहाँ पे है माइनस, क्या करेंगे हम, 1 यहाँ से कम करेंगे, 998, 1000 इसको दे देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 790। आया समझ में सभी को। बेस मल्टीप्लिकेशन पर आधारित क्वेश्चन हम अगले वीडियोज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।